भक्त राजसा मांझू जो लोहावट से हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि दो शब्दों के साथ में आप अपने उद्गार व्यक्त करें। श्रीमान राजसा गो भक्त लोहावट। सबको मेरा नमस्कार। आज जिस प्रकार जालाराम जी और यहाँ के जो विराजमान पंच लोगों ने, प्रधान प्रतिनिधित्व ने और सरपंच साहब, उप सरपंच साहब, गांव के पिता तुल्य और मेरे छोटे भाई बहन को, सबको मेरा प्रणाम फिर से। जिस प्रकार इस दुनिया में देख रहे हैं कि गायों की सेवा करना हमारा एक परम धर्म है हिंदुओं का, तो मैं पिछली बार यहाँ आया था। मुझे वापस इस छोटी सी गौशाला में आने का मेरा एक ही मकसद है कि मुझे यहाँ जालाराम जी ने पिछली बार कोई दास्तां सुनाई थी कि मतलब शाम को गांव के अंदर राजनीति किस प्रकार हो गई थी कि शाम को चारा की संभावना नहीं थी, गायें भूखी रो रही थी। तो उसकी इच्छा जागृत होने के कारण मैं बार बार इस गौशाला से जुड़ा हूँ, क्योंकि किसी की दयनीय स्थिति होती है, कोई इंसान दुख में खड़ा होता है, जहाँ परिस्थिति इस प्रकार होती है, गायों की चारों की व्यवस्था नहीं होती है, तो हमें दुख होता है, हमें खेद होता है। तो वहाँ जाने का हमें बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। एक इतना बड़ा प्रोग्राम, चाहे कहीं भी आने का वक्त कभी किसी को नहीं होता है, लेकिन जानबूझकर हमने सुबह जल्दी 8 बजे उठ के हमने कहा यहाँ जाना जरूरी है। क्यों जालाराम जी का जो हमने भाव देखा, 8 बजे आरती करना, गायों की सेवा करना। इनके जो शर्ट है ना, देखो शर्ट मैं पीछे से बार बार देखा, कलर उड़ रखा है, बाकी के धोले पहन रखे हैं, बाकी के कड़प डाल रखी है, बाकी के 4-4 के शर्ट पहन रखे। इनकी शर्ट की हालत देखो तो दुख आज बचा नहीं होती है। सेवा का तरीका देखो ना इस इंसान का। तो मैं उनको सबसे मेरी उम्र, मेरी खुशी, मेरे दोस्तों की उम्र भगवान इनको लगे और हमेशा खुश रहे। और इस गौशाला के अंदर जिस प्रकार गायों की सेवा करती है, बछड़ा है, इनकी उम्र जालाराम जी आपने कितनी बताई है? 25 महीने की उम्र है, लगता है कोई 15-20 साल का है। तो इस प्रकार खुश इनकी सेवा करने से होती है ना, बाकी इनको खुला छोड़ दे तो इनकी नहीं होती इस प्रकार ये। तो मैं जिस प्रकार जालाराम जी ने आज वृक्ष रोपण का प्रोग्राम रखा है, तो जालाराम जी से हमने भी सीख लिया कि गौशाला के अंदर वृक्ष लगाए, ताकि एक गाय के लिए एक वृक्ष। हमने भी 500 गायों के लिए 1000 वृक्ष लगाए। हमारी गौशाला के अंदर 1000 वृक्ष लगे लोहावट। तो हमें प्रकृति का सुदृढ़ चेंज कब होगा, प्रकृति की मतलब दिशा चेंज कब होगी? जब गायों की सेवा करेंगे, गरीबों की सेवा करेंगे, किसी इंसान डूबते हुए की मदद करेंगे, किसी भूखी गाय की सेवा करेंगे, तो हमारा धर्म बनेगा, हम आगे प्रगति पर करेंगे और हमारा देश आगे बढ़ेगा। अन्यथा कोई प्रकार आगे नहीं बढ़ पाएगा। किसी बैंक खाते में 5 करोड़ या 20 करोड़ जमा डाल दो, तो डालने से कुछ नहीं होगा। 5 रुपए भी काम आना चाहिए, शाम को गाय को पेट में जाना चाहिए। 1000 प्रकार के आपके खिलाफ होंगे, 1000 प्रकार के कमेंट मारेंगे, आपको भला बुरा कहेंगे। उनका कार्य है बुरा करना, उनका कार्य है बुरा बोलना, वो करते रहेंगे, आप सुनते रहो और अपना अच्छा कार्य करते रहो। उनका काम है बुरा करना, उनका काम है बुरे विचार अपन डाले। वो नहीं डालेगा तो धरती पे बुरे कौन होंगे? अब अपन गुस्सा करके बैठ जाएंगे, भाई उसने तो वो काम है तो वो करूंगा, वो करूं, करने दो ना। उनका काम है किसी का बुराई करना, उसका काम है किसी चढ़ते को रोकना, उसका काम है किसी को नीचे गिराना। तो उसका जिंदगी भर वही काम, वो ऊपर नहीं ऊपर उठ पाएगा, क्योंकि उसका काम रहेगा टांग खींचने में, वो लगेगा टांग खींचने में और वो ऊपर उठते में अगला कार्य करते रहे। तो उनका धर्म है, उनका सबका तो एक धर्म नहीं। सब पूरी धरती गाय की सेवा करने लग जाएंगे तो बीडीओ कौन बनेगा, विधायक कौन बनेगा, प्रधान कौन बनेगा, गुरु कौन बनेगा, टीचर कौन बनेगा, फौजी कौन बनेगा? ये जरूरी नहीं है पूरे धरती पे आप पूरे गोभक्त बन जाओ। आपका जहां समय मिले 24 घंटे में 1 मिनट, तो जाके आपके जेब में 1 भी रुपया, जरूरी नहीं आप 20 करोड़ दो, 1 रुपया तो जाके गाय के दान दो, ताकि क्या पता इस धरती का उद्धार हो जाए, इस धरती की नई एक, इस भारत हिंदुस्तान की नई उद्गति जागृत हो। तो मैं सभी से निवेदन कर रहा हूं कि इस दुनिया वाले बोलते रहेंगे, सुनते जो बुरे, इधर से सुनो उधर निकालता, अपना अच्छा कार्य करना। भगवान जाम्बो जी ने, भगवान तेजो जी ने, भगवान कृष्ण भगवान ने